दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांडला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। ये किस राज्य में है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। देश का सर्वश्रेष्ठ और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है असम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोसी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन गांधी जी का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो वह हैदराबाद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अकबर से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर से बुलंद दरवाजा संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग का कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वो है शाहजहां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए साथियों राइट आंसर। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वह है ऋग्वेद, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाहौर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरानियों ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरानियों के द्वारा भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवजी ने जीता उसका नाम था? बताइए साथियों राइट आंसर। वह पहला किला जो शिवजी ने जीता उसका नाम था, तो उसका नाम है तोरण, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोग प्रपात, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुकुमार सेन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था। तो इस उपग्रह का नाम है एपिल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह एपिल था। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह रोहिणी फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर। 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओम्बासजे मुख्य अतिथि है, वह किस देश के हैं? बताइए साथियों राइट आंसर। 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासंजे मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के हैं? तो वह है नाइजीरिया के, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह नाइजीरिया के थे। अगला प्रश्न है, 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर। 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे बिशप स्वामी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिशप स्वामी 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए दोस्तों राइट आंसर। पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वह है मलिक गुलाम मोहम्मद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन था? तो वह है राष्ट्रपति सुकर्णो, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी वर्ष 2005 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वो हैं 10, कुल 10 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्मिक मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए साथियों राइट आंसर। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो है 7, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो वह पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? तो वह कंगना रनौत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।